सत श्री अकाल। आओ अज फिर नई दिशा ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਸਿਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਈ ਦਿਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਇਆ ਔਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਆਫ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ योग ਦੇ फायदे की हैं। एक दो प्रश्न भी आए कि डॉक्टर साहब समझ तो बहुत आई, अच्छी आई कि परिवार में भी सुधार हो सकता है, कि परिवार सुधर जान तो समाज भी सुधर सकता है। और मैडिटेशन करना बड़ा मुश्किल होता है, मन भटक जाता है, एकाग्रता बनाने की कोशिश करते हैं, एकाग्रता नहीं बनती, अंतर्मुखी होने की कोशिश करते नहीं होता। कोई ना कोई विचार रुकावट पैदा करता है। जदों असीं मैडिटेशन विच बैठते हैं, पहला पूजा पाठ दे विच भी बैठते सी तां उहदे विच भी मन लगदा नहीं सी। जदों खास करके पूजा पाठ च बैठते तो मन किसी पासे होर भटकदा रहंदा, क्योंकि मैनूं आदत पै गई है मन मत पर मत, जिहड़ी पराई मत है असीं उस दे उत्ते चल रहे। साडे एडवाइजर इस टाइम बहुत है, हर एक बंदा ही अपनी डॉक्टरी दसदा, हर एक बंदा ही सानूं सुझाव देण वास्ते आउंदा, अपना उसके सुझाव नूं स्वीकार कर लैंदे हां। पर अपने अंदर जो शक्तियां सन वो शक्तियां नहीं है। इस वास्ते इनिशियल स्टेज दे विच मैडिटेशन दीयां कई स्टेजां हन। इनिशियल स्टेज दे विच अपने मन नूं कुछ विचार देने पैंदे, अपने मन दे उत्ते एक दिव्य नेत्र द्वारा उस दे उत्ते अटेंशन देनी है। जदों असीं अटेंशन दिंदे हां तां साडे विच थोड़ी जी दृढ़ता आ जाती है। पहला इनिशियल स्टेज दे विच आपां अपने गोल नूं तां समझ लिया। एक लड़के ने PMT दे विच हासिल करके अपना गोल तां फिक्स कर लिया कि मैं MBBS करनी, पर 5 वर्षां दे विच उन्होंने कुछ करना है, वो गोल दे उत्ते रोल प्ले करना पड़ेगा। जे आपां अपने आप नूं एक दिव्य पुरुष, आपां एक नेक इंसान ही नहीं बल्कि एक देवता दे रूप दे विच अपने आप दे अंदर दैवी गुण धारण करना, ये साडे राज योगा मैडिटेशन का रिजल्ट है। इहदे फायदे किन्ने हैं? पहली गल तां यह है कि इनिशियल स्टेज दे विच जरूर सानू अच्छे विचार देने पैणगे, अच्छा लिटरेचर पढ़ना पड़ेगा। जे नहीं भी पढ़ सके तो कहने ना पढ़िया अनपढ़िया परमगत पावे, तां जिहड़ा अनपढ़ भी है उहदे वास्ते भी आसान है, अपने आप नूं समझ करके ही। जो पढ़े लिखे हैं वो पढ़ करके लिटरेचर के द्वारा वो दूसरे की सेवा कर सकते हैं। ये 4 गल्लां साडे जीवन विच आउणियां चाहीदियां। 4 गल्लां की हन? 4 गल्लां हन कि नॉलेज पहला होना चाहिए है, नॉलेज के आधार के उत्ते मैडिटेशन होना चाहिए है, और तीसरी चीज़ जो असीं मैडिटेशन करना शुरू कर दिंदे हां तो साडे विच गुण आने शुरू हो जाते हैं, साडियां मर्यादा पक्कियां हो जांदियां हैं। मैं देखिया कि ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र दे विच मैं जदों भी जाना, किसी दे विच भी जाओ, तुसीं भी कदे जाओगे, उत्थे एक म्यूजियम है, उहनूं जरूर वेखना, वो तुहाडी जिंदगी नूं बदल देगा। उहदे विच एक मर्यादा दा बोर्ड भी लग्या होया
कि कोई भी इस तरह का व्यक्ति जो हल्ला गुल्ला मचाता है या नशे का आदी है, वो नशे छड्ड के तो आ सकता है, एक हफ्ते वास्ते वो कोर्स लै सकता है, समझ सकता है, पर यह नहीं है कि नशे भी लेंदे जाओ तो योग भी करते जाओ। ये दोनों चीज़ां कट्ठियां नहीं, एक म्यान च दो तलवारां नहीं पै सकती, एक जीवन दे दो गल्लां नहीं आ सकती, या नैगेटिव रहेगा या पॉजिटिव रहेगा। पहला फायदा की होया, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ कुछ रैलीज दित्तियां, कंपेन्स दित्तियां, हैल्थ फेयर दिते, इस तो पहला मैं दस चुकिया हूं कि हैल्थ फेयर के 5 स्टॉल भी लाए गए और लोगों ने समझ करके पहले दिन तो ही कई चीज़ों का त्याग कर दिया। त्याग की किया कि उन्होंने जीवन दे विच खैनी, गुटका, तंबाकू लैण की आदत सी। ਜਦੋਂ उन्होंने वो पिक्चर को देखा कि ये द्वारा इन्ने ही नुकसान होने वाले हैं, उन्होंने नफरत आई। जो किसी चीज़ तो भी नफरत हो जाए, वो पहला सानू बहुत प्यारी लगती सी, फिर वो नफरत हो गई तो उन्होंने उत्थे ही जा करके वो गुटके नू उत्थे ही सुट दिता कि अज तो मुड़ के डॉक्टर जी असी ये नहीं लवांगे। हैल्थ फेयर दे विच ਲੱਖਾਂ ही लोगों ने आकर के हैल्थ फेयर देखा, उन्होंने दे विचों तकरीबन हज़ारों ही लोगों ने मैਡੀਟੇਸ਼ਨ की क्रिया नूं भी समझिया ही नहीं बल्कि उसकी अनुभूति भी की। उन्होंने असी अनुभूति कक्ष कहते सीगे कि सोल ऑफ रियलाइजेशन, सोल रियलाइजेशन मीनस गॉड रियलाइजेशन। ये शब्दां वो उस टाइम के उत्ते इसका पूरा विश्व के अंदर एक प्रकार का रेवोल्यूशन आ गया। जिवें आपां देखते हैं कि पहला तो वाइट रेवोल्यूशन आया है, उस तो मगरों फिर ग्रीन रेवोल्यूशन भी आया, हरियाली आ गई, और उस तो मगरों हुण की है, हुण जिहड़ा है, हुण जिहड़ा इस टाइम के उत्ते इस टाइम स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन आ गया। ये शुरू तो हो चुका है, रुक नहीं सकता, क्योंकि ये चक्कर है। ये चक्कर दे विच आखिरी टाइम के उत्ते जो बिल्कुल गिरावट आ जाती है तो रात अंधेरी हो जाती है। इस वास्ते दस्या गया है कि रात तो मगरों पहला प्रभात होती है। हुण आपां प्रभात विच गुजर रहे हैं, इस तो मगरों दिन आएगा। एक्सट्रीम तो हो चुकी है, पोल्यूशन तो हो चुकी है। समझदार लोग तो साइंटिस्ट विज्ञान नूं समझते हैं, वो एंट्रोपिकल चेंजेस इन्ने आ चुके हैं कि प्रदूषण हाईएस्ट लेवल पर चला गया। जदों ये आदि ड्रामा शुरू होया सी, ये नाटक शुरू हुंदा है, बनया बनाया नाटक शुरू हुंदा है, वो उस टाइम जीरो लेवल के उत्ते प्रदूषण है ही नहीं सी, डॉक्टरों की जरूरत नहीं सी। कई बार सोचा जाता है कि लक्ष्मी नारायण, राम सीता और इन्हों के कौन डॉक्टर सन। गुरु नानक देव जी के समय के उत्ते भी बहुत घट वैद सन, तो ज्यों थले नूं आंदे गए तो डॉक्टरी वधदी गई। मेरे देखते हुए 70 वर्षों के अंदर भी इन्ने MBBS डॉक्टर आ गए कि हर एक पिंड दे विच MBBS डॉक्टर और प्राइमरी मेडिकल सेंटर और अनेक प्रकार की प्रोग्रेस होनी शुरू हो गई। पर ज्यां प्रोग्रेस हुई तो कीटाणु भी आने शुरू हो गए, वायरस भी आने शुरू हो गए। क्यों? क्योंकि ਇਹਦਾ कनैक्शन साडे कुछ सदकर्मां नाल, सदकर्मां दे नाल ते मैਡੀਟੇਸ਼ਨ दे नाल सब तो वड्डी प्राप्ति जिहड़ी हुई है वो साडी इम्यूनिटी सिस्टम, इम्यूनिटी। आज देखो जो भी डॉक्टर प्रचार कर रहे हैं वो एक गल जरूर कह रहे हैं कि स्ट्रेस को कम करो, तनाव को कम करो। आपके हार्मोन के अंदर परिवर्तन आपकी स्ट्रेस के कारण आता है,
आपको स्ट्रेस डायबिटीज होता है, और स्ट्रेस से आपको हाई ब्लड प्रेशर होता है, और आपके अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, आपके अंदर जेनेटिक परिवर्तन आने शुरू हो जाते हैं। ज्यों-ज्यों गिरावट ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, त्यों-त्यों ਇਹ ਪੰਜ ਤੱਤ ਵੀ ਤਮੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੀ ਇਹ ਬਾਡੀ ਬਣੀ, और इस दे अंदर भी जीन जो है वो जेनेटिक प्रॉब्लम्स आनियां शुरू हो गई, और जिस दे अंदर असं अज देखते हैं माता पिता नूं अस्थमा है। मैं आर्मी दे विच देखिया कि 6 भरा और 6 नूं अस्थमा, उन्होंने कहा साडे माता पिता नूं भी अस्थमा। ये जो जेनेटिक प्रॉब्लम्स है इन्हूं जीन कहने, पर जीन नज़र नहीं आता, और जेनेटिक कोड कहने। ये कोड दे सारा कुछ भरिया हुआ कि किस टाइम के उत्ते इसनूं किहड़ी बीमारी आएगी। एस्ट्रोलॉजी दे विच भी ये चीज़ां आ रही हैं, ये ग्रहां का भी इफेक्ट होना शुरू हो गया। मगर एक चीज़ है, असीं इस ग्रह नूं परिवर्तन करना, इन्हां सारियां चीज़ां नूं परिवर्तन करना ईश्वरीय शक्ति की जरूरत है, क्योंकि वो ऑलमाइटी है। उसका जो इफेक्ट है पॉजिटिव है। आप गाँदे भी हाँ सत्यम शिवम सुंदरम, उसके पीछे लाइट भी आ जाती। बहुत वड्डियां भ्रांतियां साडे मन में पईयां होईयां सन, जिन्हां नूं उन्होंने खोल दिता। अज सानूं अंडरस्टैंडिंग हुई कि भगती दे नाल ज्ञान का बहुत कनैक्शन है। जे असी भगती ना की होवे तो सानूं नॉलेज भी नहीं अंडरस्टैंड हुंदा। ये 3 चीज़ां आपस में जुड़ियां हुई हैं, ज्ञान, भगती और वैराग। और जो ज्ञान आ जाता है तो वैराग शुरू हो जाता। ये दुनिया दे विच रहिंदे होए भी कमल फुल के समान बन जाने, और कमल का फुल रहिंदा तो दुनिया दे विच रहना तो आप इस दुनिया दे विच ही है भरावो, इनू छड्डना नहीं है। यही परिवार नूं जिहड़ा दुखी बन गया इनू सुखी बनाना है। परिवार का मुखिया इस गल नूं समझ ले कि मेरे सिर के उत्ते जिम्मेवारी है, और जब रिस्पोंसिबिलिटी मेरे उत्ते है तो रिस्पोंसिबिलिटी भी एक ताज है। अगर वो ताज नूं अपने सिर के उत्ते लै लैंदा है तो अपने परिवार नूं खुश कर दिंदा है, तो ईश्वर पिता भी उस तो खुश हो जाता है। इसे दे नाल मैं अज विराम दिंदा होया शुभ भावना दे नाल समाप्ति करता हाँ। ओम शांति। थैंक यू।